आप वो पछता रहे हैं और आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। ऐसा क्या किया आपने कि लोग अपने किए पर अब पछता रहे हैं? क्या आप जानना चाहते हैं? तो चलिए बढ़ते हैं आज की रीडिंग की तरफ। दोस्तों, ये एक जनरल रीडिंग है जो आपसे सूट होगी या शायद नहीं भी होगी। रीडिंग सभी जेंडर्स के लिए बनाई जाती है, इसलिए ही या था, मेल या फीमेल, स्त्री या पुरुष पे नहीं बल्कि एनर्जी पर ध्यान दें। इन रीडिंग्स को आप सलाह या एंटरटेनमेंट के लिए भी सुन सकते हैं। वेलकम बैक गाइस, आपका हमारे यूट्यूब चैनल आदिशक्ति डिवाइन टैरो में दिल से स्वागत है। आज मैं फिर से एक नई रीडिंग लेकर आपके सामने हाजिर हुई हूँ। रीडिंग का टॉपिक है आपने पूरी बाजी को ही पलट डाला। तो बढ़ते हैं आज की रीडिंग की तरफ। सबसे पहले बताइएगा कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पॉजिटिवली अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं आज की रीडिंग स्टार्ट करती हूँ और बताती हूँ कि आपने ऐसी कौन सी बाजी को पलटा है, ऐसा क्या आपने किया है चमत्कार, या क्या यूनिवर्स ने आपके लिए किया है कि जो पूरी की पूरी बाजी पलट गई। एनर्जी से जल्दी से कनेक्ट हो। आप 3 बार डीप ब्रीथ लें और छोड़ें, ईश्वर से कनेक्ट हो जाए। ठीक है, ईश्वर से कनेक्ट होइए। आप अपने ईश्वर को, अपने आराध्य को धन्यवाद करें, ग्रेटिट्यूड शो करें। चलिए आपके लिए मैं कार्ड निकालने वाली हूँ और आपको बताने वाली हूँ ऐसा क्या चमत्कार होने वाला है, क्या चमत्कार आपने कर दिया है, कैसे आपने बाजी को पलटा है। पहला कार्ड जो मैं निकालने जा रही हूँ वो है द एम्परर कार्ड। सेकंड कार्ड आपका थ्री ऑफ सोर्ड्स। नेक्स्ट कार्ड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। नेक्स्ट व्हील ऑफ फॉर्चून। और बॉटम ऑफ डेक में है आपका नाइट ऑफ पेंटिकल्स। कार्ड निकालते हुए मुझे जो एनर्जी रिफ्लेक्ट हुई है वो ये हुई है कि आपसे कोई दिल से माफी मांगना चाहता है। किसी को अपने किए का बहुत पछतावा है। प्रेजेंटली वो अपने किए के हुए कर्मों को भुगत रहा है, तो इसलिए वो इंसान आपसे माफी मांगना चाहते हैं। जैसे ही मैं ये रीडिंग स्टार्ट कर रही हूँ और आपको ये बता रही हूँ, तो शायद आपको उस व्यक्ति का चेहरा याद आ रहा होगा जिसने पास्ट में आपको बैक स्टैबिंग की है, आपके साथ चीट किया है या आपका दिल दुखाया है। प्रेजेंटली वो व्यक्ति भी हार्ट ब्रेक जैसी सिचुएशन झेल रहे हैं। उनका नुकसान हो रहा है बहुत ज्यादा, जिससे शायद वो कभी रिलीव नहीं हो पाएंगे जब तक कि वो आपसे माफी नहीं मांगे। पास्ट में आप एम्प्लॉयर की एनर्जी में थे, आपने उन लोगों का बहुत अच्छा किया, बहुत भला किया, कभी उनके लिए बुरी भावनाएं नहीं रखी। लेकिन ये जो व्यक्ति थे ये कुत्ते की दुम थे, और या बोले तो एक ऐसा काम था कि सफोले जैसे सफोले को कितना ही दूध पिला ले वो डरता ही है। तो ये जो इंसान थे इनकी फितरत भी ऐसी थी। लेकिन अब यूनिवर्स ने आपके लिए जस्टिस किया है और ये व्यक्ति अपने कर्मा को भोग रहे हैं।
और ये व्यक्ति अकेले नहीं है, इनके साथ में और भी 3-4 बंदे इन्वॉल्व हैं जिन्होंने इनका साथ दिया है और अपने कर्मा क्रिएट किए हैं। वो व्यक्ति भी अपने अपने कर्मा को भोग रहे हैं और उन्हें आपके साथ जो बुरा बर्ताव उन्होंने किया है, जो बुरा किया है मेरा, उसका आभास हो रहा है, पछतावा हो रहा है प्रेजेंटली उस इंसान को। तो देखिए, अब जब ये इंसान भुगत रहे हैं तो तब इन्हें आपकी स्थिति का एहसास हो रहा है कि इन्होंने पास्ट लाइफ में आपके साथ क्या किया है। तो कार्ड बता रहे हैं ये व्यक्ति प्रेजेंटली बहुत परेशान है, डेस्परेट है और अपनी इन कर्माज को भुगत रहे हैं। पास्ट में जब जब इन व्यक्तियों ने आपका दिल दुखाया, आपने इन्हें कभी पलटकर जवाब नहीं दिया और यूनिवर्स पर आपने ट्रस्ट बनाए रखा। कई बार ईश्वर के सामने ही, क्योंकि आप ईश्वर को मानने वाले हो, कई बार ईश्वर के सामने ही उन व्यक्तियों ने आपकी बहुत बेइज्जती की है, इंसल्ट की, आपके मान को गिराया। आपको एक व्यक्ति न समझ के उन्होंने एक कठपुतली समझा, आपने उनके अकॉर्डिंग काम किए और उन्होंने आपको नचाया। आपने फिर भी उनका कुछ भी बुरा नहीं किया क्योंकि आपको ईश्वर पर पूरा ट्रस्ट था और प्रकृति अब उनसे रिवेंज ले रही है आपका। ये ऐसा है मानो जैसे यदि किसी छोटे बच्चे को कोई पिटाई लगा देता है या मार देता है और वो रो के अपनी माँ के पास जाता है, तो माँ उसको वापस लड़ने के लिए नहीं भेजती, बल्कि वो बच्चे को साइड में कर देती है और खुद उनका सामना करती है और उनसे पूछती है कि तुम्हारी मेरे बच्चे को मारने की हिम्मत कैसे हुई। तो यूनिवर्स भी एक माँ की तरह आपकी रक्षा कर रही है और अब वो व्यक्ति भुगत रहे हैं। आपको एक छोटी सी मैं घटना सुनाऊंगी, छोटी सी कहानी है, तो उससे आप समझेंगे कि सिचुएशन कैसी है और कैसा वो लोग फील कर रहे हैं। एक बार क्या होता है कि एक भिखारी होता है और वो उसको रोटी मिल जाती है, उसको लेकर जाता रहता है। तो तभी एक व्यक्ति उस रोटी को छीन लेता है और उस भिखारी को धक्का दे देता है। आगे चलता है वो व्यक्ति, उस रोटी को लेकर चलता है तो वो सामने एक गड्ढा होता है, उसमें गिर जाता है और उसके हाथ पैर टूट जाते हैं। उसको काफ़ी चोट भी लगती है, हाथ में घाव हो जाता है। डॉक्टर के पास जाता है, वो ट्रीटमेंट कराता है तो उसके हाथ में आराम नहीं होता है। कुल मिला के डॉक्टर को उसका हाथ काटना पड़ जाता है, ठीक है। उसके बाद भी उसका हाथ सही नहीं होता और वो उसका घाव बढ़ता चला जाता है। वो बहुत भुगतता है, वो उसको पैसा देता है, अपना बहुत पैसा उसको बर्बाद होता है, लेकिन उसको रिलीफ नहीं मिलता है। और इसके साथ ही साथ उसको क्या होता है, बहुत सारे टावर्स उसकी लाइफ में आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा वो भुगतता है। एक बार वो एक साधु के पास जाता है, साधु बाबा के पास, और उनसे पूछता है कि मेरी लाइफ में मैं इतना ज़्यादा क्यों भुगत रहा हूँ, ऐसा मैंने क्या पाप किया है। तब वो संत उनको कहते हैं कि तुमने किसी के हक को मारा है, किसी के साथ बुरा किया है, जिसकी वजह से आप ये भुगत रहे हो, और अगर हो सके तुम्हें वो व्यक्ति मिले तो तुम उससे माफ़ी मांग लेना। अब उसने कहा कि महाराज मुझे वो व्यक्ति कहाँ मिलेगा। तो साधु ने बोला कि ये तुम जानो और तुम्हारे कर्मा, ये मुझे नहीं पता। तो जब वो उस व्यक्ति को ढूंढता है और उसके पास जाता है और उससे कहता है कि भाई तुमने ऐसी क्या बददुआ मुझे दी कि जो मैं आज तक भुगत रहा हूँ और मैं सिर्फ नहीं छूट रहा हूँ। तो वो व्यक्ति बोलता है कि जब तुमने मेरे हाथ से अपनी ताकत दिखा के रोटी छीनी तो मैंने ईश्वर से बस इतना ही कहा ऊपर देखते हुए कि इसने आज मुझे अपनी ताकत दिखाई है, आप इसको अपनी ताकत दिखाना। बस इतना ही मैंने यूनिवर्स को बोला था। तब वो व्यक्ति अपने कर्मों के लिए उससे माफ़ी मांगता है
और उसकी लाइफ थोड़ा नॉर्मल हो जाती है। तो यही कहानी आपके साथ, आपकी जो हेटर्स हैं, आपके साथ बुरा करने वाले हैं, उनके साथ होगी। जब तक वो आपके सामने एपोलाइज नहीं करेंगे, माफ़ी नहीं मांगेंगे, वो भी हार्ट ब्रेक की सिचुएशन को फील करेंगे, उनकी लाइफ में नुकसान होते रहेंगे और ये सिलसिला कभी तक नहीं रुकेगा। ये सिलसिला नहीं रुकेगा जब तक वो आपके सामने नाक नहीं रखेंगे। तो देखिए ये कितना अच्छा यूनिवर्स का न्याय है। तो हमेशा कहा जाता है ना, हमेशा कहते हैं ना कि यदि कोई हमारे साथ बुरा करता है तो उसको आप जवाब ना दें। यूनिवर्स की प्लानिंग पर आप ट्रस्ट रखें, यूनिवर्स पर विश्वास रखें, क्योंकि यूनिवर्स अगर आप उस पर ट्रस्ट करते हो तो वो आपसे 10 गुना अच्छा न्याय आपके लिए करती है, क्योंकि आप यूनिवर्स के बच्चे हो। और जो यूनिवर्स का बच्चा होता है, यूनिवर्स को मानता है, यदि उस बच्चे को, वो बच्चा निर्दोष है, लोग उसको सताते हैं, तो यूनिवर्स उसको कदापि माफ़ी नहीं देते हैं। सो आई होप आपको रीडिंग मैच हो रही होगी। अगर रीडिंग आपको रेजोनेट हो रही है तो कमेंट सेक्शन में जाकर वीडियो को कमेंट करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखिए आपके कार्ड्स में जो सबसे अच्छा कार्ड आया है वो व्हील ऑफ फॉर्चून का आया है। व्हील ऑफ फॉर्चून बताते हैं कि अब समय का चक्र आपके लिए घूमेगा, ठीक है, और उन व्यक्तियों के लिए भी घूमेगा जिन्होंने आपके साथ बुरा किया है। जो उन्होंने आपको दिया है वापिस से घूम के उनके पास जाने वाला है, इनफैक्ट जा रहा है। प्रेजेंटली वो इस सिचुएशन को फील कर रहे हैं और समय का चक्र आपके लिए भी घूमेगा। आपने जो अच्छाई की है, सबके लिए अच्छा किया है, डोनेशन की है, ठीक है, जो भी आपने अच्छा किया है, जितना भी आपने अच्छे गुण किए हैं, अच्छे कर्मार्थ किए हैं, उन सब का फल आपको मिलने वाला है। आपकी मनी में, आपके पद में, ठीक है, बढ़ोतरी होगी, आपको मान सम्मान मिलेगा, धन दौलत मिलेगी, प्रॉस्पेरिटी मिलेगी, ठीक है, हेल्थ अच्छी होगी, अच्छे रिलेशन मिलेंगे, रिश्तों में स्टेबिलिटी आएगी, आपको लव मिलेगा। सो अब मैं आपको यूनिवर्स की कुछ गाइडेंस देना चाहती हूँ। देखिए आपके कार्ड्स में 4 नंबर, 3 नंबर और 10 नंबर का कार्ड्स आया है। तो आपके लिए 4 नंबर, 3 नंबर या 10 नंबर लकी हो सकते हैं। ये एंजल नंबर हैं, आपको बार बार दिख सकते हैं, ठीक है। और जैसे कि आपका 10 नंबर व्हील ऑफ फॉर्चून्स का कार्ड आया है, तो ये सन की एनर्जी को शो करता है। यदि आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में और ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी आए, ग्रोथ आए, आप सन की तरह साइन करें, तो आप सूर्य भगवान को 1 लोटा जल दें, लाल सिंदूर डालकर ओम सूर्य देवाय नमः का जाप करें। ये आपके लिए रेमेडी है जो बहुत कारगर आपके लिए साबित होगी। सो अब आपकी जो बुरा चाहने वाले हैं उनको उनके कर्मों का भुगतान करना पड़ रहा है और वो बहुत अच्छे से इसको भुगत रहे हैं। इस बात के लिए आप लेकिन खुश ना हो और रिवेंज वाली भावना ना रखें, क्योंकि यूनिवर्स उनको कर्मा दे रहे हैं। लेकिन यदि आप इस बात पे खुश होते हैं तो आप अपना कर्मा क्रिएट कर लेंगे। आप अपनी ग्रोथ पर ध्यान दें, अपनी तरक्की पर ध्यान दें, अपने आप पर ट्रस्ट रखें, कंफ्यूज ना हो। बहुत जल्दी आप किंग की एनर्जी में आने वाले हैं, सब कुछ अच्छा होने वाला है। तो अपने आप पर ट्रस्ट रखें और परमात्मा पे विश्वास बनाए रखें। सो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी है या बेनिफिशियल है, सो आप मेरे चैनल को फॉलो करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर भी करें, ताकि आप जैसे और भी व्यक्ति की हेल्प हो सके जो अपनी प्रेजेंट सिचुएशन से परेशान है, डेस्परेट है। आप उनको हेल्प करें, इस वीडियो को सेंड करें, क्योंकि जैसा आप दूसरे के लिए करेंगे वैसा ही आपको मिलेगा। यदि आप किसी के लिए अच्छा करेंगे तो अच्छा ही आप लेंगे। जैसे कि हमेशा कहा जाता है कि दूसरे को फूल देने वाले के हाथ भी खुशबू से महकते हैं, और यदि आप दूसरे को कांटे देते हैं तो वो कांटे भी आपके हाथों में चुभते हैं। तो चलिए, लव यू ऑल गाइस, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।
अब मैं ब्रह्मांड के कुछ मैसेज लूंगी। क्या मैसेज देना चाहते हैं आपको? ब्रह्मांड से आप अलाइन हो रहे हैं। यही बात है, यही रीजन है कि ब्रह्मांड आपको सारी ट्रूथ से अवेयर करा रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट मैसेज यूनिवर्स का। सेकंड मैसेज यूनिवर्स कहना चाहते हैं, यू आर प्रोटेक्टेड। आप सुरक्षित है, तो आप ना घबराएं। जो बीत गया उसे भूले, वर्तमान में ही सच्ची शांति है। तो गाइस, जो बीत गया है उसे आप भूल जाएं, मूव ऑन करें और आगे फ्यूचर को देखें। आज ईश्वर पर सब कुछ छोड़ दें और गहरी सांस लें। सरेंडर टू डिवाइन पावर एंड टेक अ डीप ब्रीथ। ओके, ब्रह्मांड की टाइमिंग पर भरोसा कर। परमात्मा की कृपा आपके साथ है। आपकी मेहनत रंग लाएगी। कोई व्यक्ति हैं जो मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, तो उनकी मेहनत रंग लाने वाली है। नाराजगी छोड़े, दुआएं दे, प्रेम लौटकर आपके पास आएगा। कोई पर्सन है जो अपने पार्टनर से नाराज है, तो वो नाराजगी छोड़ दे और क्या करें, अपने पर्सन को गुड वाइब्रेशन भेजिए, अच्छी वाइब्रेशन भेजिए, प्यार लौटकर आपके पास आएगा। जो बोया है अब उसे काटने का समय आएगा। आपने जैसा भी कर्म किया है, अब आपको उसका फल मिलने वाला है, ये यूनिवर्स आपको कह रहे हैं। आपकी मेहनत का एक भी कतरा बेकार नहीं जाएगा। माँ काली की आशीर्वाद, माँ काली का आशीर्वाद तुम पर बरस रहा है। परमात्मा आपके लिए नए और बेहतर अवसर तैयार कर रहे हैं। जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसके लिए ग्रेटिट्यूड शो करो यूनिवर्स को। थैंक यू यूनिवर्स। कमेंट सेक्शन में जाके लिखिए थैंक यू यूनिवर्स, क्योंकि आप ईश्वर को ग्रेटिट्यूड करेंगे तो ईश्वर इतना ही आप पे मेहरबान होंगे। बदलाव से न डरें, यह आपकी तरक्की का रास्ता है। सो डोंट अफ्रेड टू द चेंजेस, क्योंकि ये आपकी प्रोग्रेस का रास्ता है। यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं, सच्चे रिश्ते को कदर करिए और उन लोगों को पहचानें, यह आपके लिए अच्छे नहीं हैं। ओके, ब्रह्मांड तुम्हारे भीतर के डर को दूर करने वाले हैं। आपके अंदर जो भी डर है उसको ब्रह्मांड दूर करने वाले हैं। तुम स्ट्रॉन्ग हो रहे हो मानसिक व शारीरिक रूप से। आपके साथ बुरा करने वालों को अब भुगतना पड़ेगा। ग्रेटिट्यूड टू यूनिवर्स अगेन आया है, तो आप सभी ग्रेटिट्यूड करें यूनिवर्स से। तुम मेरी हो, लव यू। कोई आपसे कहना चाहता है कि तुम मेरी हो और सिर्फ मेरी हो और आपको आई लव यू बोल रहे हैं। क्या तुम मुझे भूल गए हो? तो देखिए, आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं कि क्या तुम उनको भूल गए हो। कोई पर्सन है जो सेपरेशन में है और उनके पर्सन उनको कह रहे हैं कि क्या तुम मुझे भूल गए हो। नमः शिवाय का जाप करो। तो आप ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो। अब जस्टिस होगा।
तुम ऑक्सीजन हो मेरे लिए, आप किसी के लिए ऑक्सीजन हो, लाइफलाइन हो। ब्लॉकेज, किसी की लाइफ में जो ब्लॉकेज आए हुए हैं वो अब दूर होंगे। आई मिस यू, कोई आपको मिस कर रहा है। वेटिंग फॉर यू, आप किसी की पर्सन आपके लिए वेट कर रहे हैं। यू आर माई लाइफ लाइन वंस अगेन। देखिए ये पर्सन बहुत ज्यादा डेस्परेट हो रहे हैं आपके लिए और कह रहे हैं कि यू आर माई लाइफ लाइन। तो देखिए, आई लव यू वंस अगेन। लोनली एंड टायर्ड, कोई अकेला है और थका हुआ है। ब्लैंक, कोई ब्लैंक है इस वक्त, कुछ समझ नहीं आ रहा है। मेहनत करते रहिए, आपके बंद दरवाजे बहुत जल्दी खुलने वाले हैं। थैंक यू यूनिवर्स। तो आप तक मेहनत करते हैं, नई नौकरी, नया घर, नई गाड़ी आपको मिलने वाली है। शुक्राना करें भाई यूनिवर्स का। बिलीव ऑन गॉड, भगवान पर विश्वास करें। फ्रीडम, किसी को फ्रीडम चाहिए तो भाई उन्हें फ्रीडम दो, स्पेस दो। वंस अगेन ब्लैंक, कोई फिर ब्लैंक हो रहा है, इसकी एनर्जी है यूनिवर्स। सो दिस इज टुडे मैसेज, ये यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए मैसेज थे। सो गाइस बताइए कैसी लगी आज आपको रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में जाके अपने इष्ट को धन्यवाद करें। अगर आपको नहीं पता है कि आपके इष्ट, आपके आराध्य कौन है, तो आप सिंपली थैंक यू यूनिवर्स टाइप करें, इस एनर्जी को क्लेम करें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Till then, God bless you guys. Love you all. Bye-bye.